हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप सभी लोग? मैं भी बढ़िया हूँ। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। तो सभी भाइयों को, सभी बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और तो इस बार मैं अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी और इस बार की राखी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जितने भी मेरे भाई हैं, वैसे तो बहुत सारे भाई हैं मेरे, लेकिन मतलब कि हम 3 बहनें हैं और मेरे 2 कज़न ब्रदर है। लेकिन हम लोगों को वो अपनी रियल बहनों जैसा प्यार करते हैं, जैसे अपने बहनों को प्यार करते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं हमारे भाई हमारे से। और इस बार मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपने भाइयों को और मेरे गॉड ब्रदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। एक्चुअली इस बार की राखी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि इस बार मैं नहीं जा पाऊँगी अपने भाइयों के पास, ना ही मेरे भाई मेरे पास आते हैं, इतने गंदे हैं। तो इस थोड़ा सा ही सॉरी गाइस। तो बस इस बार बहुत ज़्यादा मिस करूँगी अपने भाइयों को और जो हर बार की राखी होती है उसको, क्योंकि हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं राखी। एक सेकंड में कॉल आ रही है। तो गाइज अभी सुबह के बज रहे हैं 8 साढ़े 8 हो रहे हैं, पता नहीं, कंफ्यूज हो गई। थोड़ा सा इमोशनल हो गई ना सुबह सुबह। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मेरी सिस्टर इन लॉज आ रही है। मतलब भाइयों को तो मिस कर ही रही हूँ, उसके साथ साथ सारांश के पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि वो हर राखी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और हमेशा सोचते हैं कि अपनी बहनों के लिए क्या नया करे। तो हर बार सोचते थे कि अपनी बहनों के लिए क्या नया करे। गाइस मैं बात तो करना चाहती हूँ, मेरे आंसू नहीं रुक रहे। तो हर बार वो सोचते हैं कि अपनी बहनों के लिए क्या नया करे। तो पिछली पिछली बार मतलब कुछ रक्षाबंधन आने वाला था, उससे पहले सोचे थे कि क्या गिफ्ट ऑनलाइन मंगवाए, क्या गिफ्ट करे। तो पिछली बार तो शायद उन्होंने कोई गिफ्ट नहीं मंगवाया था, लेकिन उसकी पिछली बार उन्होंने अपनी बहनों को गिफ्ट करे थे। तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे अपनी बहनों के लिए। और अपने भाइयों के साथ साथ मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि हर रक्षाबंधन मेरे सारांश पापा मेरे साथ मेरे मायके चलते थे और मैं राखी बांध के आती थी, फिर मेरे साथ वापस आते थे। कभी उन्होंने मुझे अकेले जाने नहीं दिया, तो वो मेरे साथ हमेशा होते थे। तो इस बार ना मेरे भाई है, तो इस बार ना गई मेरे भाई मेरे साथ है, ना अभी सारांश के पापा मेरे साथ है। तो थोड़ा सा मिसिंग वाला हो रहा है। गाइस ये वीडियो ना कट कट होके बन रही है एक्चुअली ना। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और आज मेरी सिस्टर्स इन लॉ भी आ रही है, मेरे सारांश के पापा की बहनें भी आ रही है और देवर जी भी यहीं पे आएंगे। वो इस बार यहीं पे राखी मनाएंगे, तो वो लोग आ रहे हैं। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे भी खाने पीने की तैयारी। वैसे मेरी आज ड्यूटी है, मैं चाहती हूँ कि मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाए उन लोगों के साथ बिताने के लिए। तो अभी आएंगे वो थोड़ी देर में। अभी अपने हमारे दूसरे वाले घर गए हैं। आप लोगों को पता है कि मेरे बड़े वाले ससुर जी दूसरे गाँव में रहते, तो वहाँ गए, वहाँ से आएंगे वो अभी। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ स्पेशल स्पेशल खाना आज। तो मैं नहीं चाहती कि उनको थोड़ी सी भी कमी महसूस हो अपने भाई की। तो मैं बहुत अपने दिल से कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ करने की उनके लिए। और पता नहीं, मैं सच्ची बताऊँ ना गाइज, मैं अपने दिल की बात बोलना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ, मैं खुद मानती हूँ इस चीज़ को। मतलब अब मैं इतना ज़्यादा किसी को वो नहीं करती। मैं मेरा ना किसी से बात करने का मन करता है, मतलब कि पीछे पीछे से वो हो गई हूँ रिश्तों से, हर चीज़ से मैं ज़्यादा अटैचमेंट किसी के साथ भी नहीं रखना चाहती हूँ। तो कभी कभी अगर मौका मिलता है मुझे, तो मैं अपने एंड से पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। तो वो लोग आ रहे हैं तो उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ ताकि उन लोगों को भी अच्छा लगे। तो राजमा की दाल बनाई है मैंने, आज बना रही हूँ। एक्चुअली सीटियाँ बज रही है, पता नहीं आपको आवाज़ अच्छे से आ रही है कि नहीं। तो मीठे में सोचती हूँ क्या बनाते हैं। तो आएंगे वो थोड़ी देर में, आई होप। मैं यहीं पे घर पे टिकी रहूँ, इधर उधर मुझे जाना ना पड़े इमरजेंसी में। तो सारांश की भी गाइस बहुत सारी बहन है, सारांश की कज़न सिस्टर है, बहुत सारी है। तो वो लोग भी नहीं आ पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस, पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो सारांश की कोई भी बहन नहीं आई, तो सारांश इज मिसिंग। मिसिंग तो क्या है, इसके लिए तो क्या है, अभी इसके लिए तो मतलब कि होश में अभी पहला रक्षाबंधन है, बाकी तो इसने ऐसे ही बनाए थे।
छोटा सा था, तो वो बोलता दी मेरी कोई बहन नहीं है मम्मा, ऐसे बोलता मेरी कोई बहन नहीं है मम्मा। तो मैं रूही से बात करवा रही थी उसकी ना, तो रूही बोलती मेरा भी कोई भाई नहीं है, ऐसे बोलती मेरा भी कोई भाई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं आता, क्योंकि दीदी और रूही और ऋत्विक अकेले हैं घर पे, तो फिर उसके लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ आना। तो मैं कोशिश करूँगी कि उन दोनों कोई बहन तो आए उसके पास और उसको राखी बनाए, तो मैं कोशिश करूँगी कि रूही को लेके आऊँ अगर मैं शिमला गई तो मैं सोचती हूँ क्या बनता है। और तो अभी चलते हैं और फिर से अपने मेरे भाइयों को बहुत 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 सारा मिस यू, और डबल रक्षाबंधन नेक्स्ट ईयर मनाएंगे और बहुत सारा पैसा वसूल करेंगे, ठीक है। तो इस बार मैं बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत 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 मिस कर रही हूँ अपने भाइयों को, वरना मैं हम 5 बहनें हैं, हमारे भाई तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ मतलब कि ऐसे हम लोग 3 भाई है। एक मेरा छोटा भाई है, मेरा कज़न ब्रदर, एक मेरा बड़ा भाई है, मेरा बड़ा वाला कज़न ब्रदर, और एक मेरा गॉड ब्रदर है। तो उसके अलावा मेरे बहुत सारे भाई हैं, मेरे कज़न ही हैं। तो सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं आज, सबको। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम 5 बहनें हैं, तो हम 5 बहनें हैं तो निकल जाते हैं एक एक घर। पहले हमारा डिसाइड होता है दीदी कहाँ जाएंगी, पहले कहाँ जाएंगे, तो हमारा होता है कि हाँ पहले वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ जाते हैं। तो पूरे गांव में हम चक्कर काट के सबको राखी बांध के, और भाई भी हमारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हम लोग का वेट करते हैं राखी के लिए। रक्षा क्या बंधन बंधन मेरी सारी बहनों को बहनों को सारांश की कितनी बहनें हैं? मेरी है कितनी बहनें हैं आपकी, कितनी दीदियाँ हैं आपकी, मैं बताऊं? मेरी सुहाना, खाना तमन्ना, पन्ना पन्ना बोलता है सुहाना, तमन्ना, पन्ना मन्नत बोल, मन्नत, मन्नत रूही, लोई ऋत्वी, मुट्ठी तो वो क्या नाम है उसका, दिव्यांशी, नाइसी गुड़िया, गुड़िया इतनी सारी बहनें, हर्षु, अशु इतनी। पैसे दिखा दो उनको, पैसे दिखा दो उनको। अरे ये बच्चे मम्मा हो गए आउच, आओ, इसके पैसे मामू हो गए। तो दीदी को क्या देना, अपनी बहनों को क्या देना आपने? निकाल, पैसे मांगती है बहने, जब दीदी आती है पैसे करने पड़ते दीदियों को। देखो नहीं है भाई, देखो भाई, देखो भाई, सारांश की बहनों देखो पैसे नहीं है, मामू हो गए। अब कहाँ चलाने? नहीं, बड़ा ही बिजी स्केड्यूल है गाइस। अभी जस्ट पहुंच रही हूँ, तो गेस्ट आ रखे हैं, उनसे मिलते हैं पहले। तो दोस्तों आ गई थी मेरी ननदें, और तीसरे वाले नहीं आ पाए थे क्योंकि उनकी फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग हुई थी, तो उन्होंने ऐसे ही राखी भिजवा दी थी। तो अभी शुरू करते हैं राखी बांधना। बुआ क्या कर रही है? कभी कभी होती बेटे पूजा, रोज रोज नहीं होती। देख देख बुआ को देख। कई सारांश तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था राखी बांधना। इसकी बहनें आई नहीं थी तो उसकी बुआ को ही इसको राखी बांधनी पड़ रही है। इसकी बहुत सारी बहनें हैं लेकिन एक भी बहन नहीं आई, सारी की सारी बहनें इसकी नालायक है। एक भी बहन राखी बांधने नहीं आई सारांश को। सारांश जब समझने वाला हो गया कि हाँ राखी बांधते, तब जाके इसकी बहनें नहीं आई। मेरे को गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी इसकी बुआई बांध रही है इसको राखी, तो इसके बाद देवर जी को बांधेंगे राखी। तो सारांश बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था कि कैसे पूजा होती है, कैसे तिलक लगाया जाता है, कैसे राखी बांधी जाती है। तो ये भी समझने की कोशिश करता है चीज़ों को। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, दिन भर मस्ती कर रहा था, ना सोया आज दिन भर, इनके साथ इतना मस्ती में था आज। तो अभी देवर जी को राखी बांधेंगे, तो उसके बाद बांधेंगी इसकी छोटी वाली बुआ सारांश को राखी, और उसके बाद देवर जी की बारी आएगी राखी बांधने की। तो मैं भी बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो गई थी यहाँ पे, और ननद जी की शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है बस अभी रो देंगे। तो मैं सोच रही थी बस कोई भी यहाँ पे आंसू ना बहाए, क्योंकि इतना सन्नाटा हो गया था जब हम राखी बांध रहे थे एक दूसरे को। मतलब कोई भी आपस में कुछ भी नहीं बोल रहा था, बिल्कुल सब साइलेंट है। देवर जी थोड़ी सी मुस्कान दे रहे थे, बाकी कोई भी नहीं हंसा था। सारांश ये थोड़ा बहुत सा बीच में मस्ती करता है, बाकी सब ने सन्नाटा छाया हुआ था। मतलब सब ने कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था। तो मैं सोच रही थी भगवान बस एक चीज़ हो जाए, यहाँ पे कोई रोए ना। दोनों भाई बहन इतने नौटंकी है, देखो अभी भी हंस रहे और इतने बड़े बड़े हो गए, आपस में इतना लड़ते हैं ये दोनों। तो ये होता है गाइस भाई बहनों का प्यार। तो छोटी वाली ननद जी इतने ज़्यादा नहीं है, फिर भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो बड़े वाले ननद जी है वो थोड़े से इमोशनल टाइप के हैं। तो सारांश के पापा की जगह अब राखी मेरी ननदें मुझे बांधेगी। तो
जहाँ कहीं भी सारांश के पापा होंगे देख रहे होंगे तो खुश हो रहे होंगे कि हाँ मेरी बहन ने मेरी हिस्से की राखी मेरी वाइफ को बांध रहे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारांश के पापा की जैसे तो मैं कभी ज़िंदगी भर में नहीं बन पाऊँगी, कभी भी नहीं बन पाऊँगी जैसे वो थे, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत सा मुझसे होता है आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो यहाँ तो नंदा जी तो पूरा जैसे सारांश के पापा के लिए करते थे सेम चीज़ें वही कर रहे थे, तो अच्छा भी लग रहा था, इमोशनल भी हो रही थी बस बड़ी वाले को खास कर देख के, क्योंकि इमोशनल काफ़ी है। और मैं बस एक ही चीज़ सोच रही थी बस कोई आंसू ना बहाए, ना सासू माँ और ना मेरी नंदे, क्योंकि फिर माहौल थोड़ा सा वो हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे राखी बांधी दोनों ने, हमने मिठाई खाई और मेरे और सारांश के और देवर जी तीनों के हाथ इतने भर गए थे। तो अच्छा लग रहा है राखी बांध के आज हम तीनों को। बेटा तेरी सारी बाजू भर दी मैंने। पैसे दे इनको, दे बुआ को पैसे। पैसे बुआ को दे टिकट दे। मन्नत को देना, बोले बोल मन्नत को देना, मुंह से निकाल के तेरा ए देना पैसे मन्नत को, पैसे दिव्यांशी को देना बोले। ए तो जी राखी बांधने के बाद हम लोग निकल गए थे बाज़ार घूमने। तो देवर जी को भी जाना था और मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ को भी जाना था, तो मैं और सासू माँ और सारांश भी निकल गए। और यहाँ पे ननद जी अपने लिए सूट छांट रहे थे। उन्होंने इस तरह का एक सूट लिया था जो कि थोड़ा सा दूसरा कलर है। तो मैं और बड़े वाले ननद जी आ गए थे एक शॉप में, क्योंकि उनको पसीना इतना आ रहा था ना गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है और बटन लेने थे। तो हम यहाँ पे बटन छांटने आए थे। उसके बाद जो छोटी वाली ननद जी के साथ शॉपिंग की, फिर सारांश के लिए थोड़ी बहुत सी शॉपिंग, फिर उसकी बड़ी वाली बुआ ने सारांश के लिए पैंट वगैरह खरीदी और देवर जी के लिए भी। तो यहाँ पे मैं उनको सी ऑफ करने के बाद मैं सारांश के साथ चले गए थे रेस्टोरेंट। फिर हम लोगों ने खाए मोमोज, सारांश को मोमोज खाने थे तो मैंने और सासू माँ ने सूप पिया और सारांश ने भी। तो थोड़े बहुत से मोमोज खा के और सूप पी के हम लोग निकल पड़े अब घर की तरफ। तो गाइस उनको सी ऑफ करके आ चुकी हूँ मैं, और इतना रश था बाजार में कि कुछ भी शूट करने का ना दिल करा, और बहुत रश था तो वो फिर शूट ही नहीं हुआ। और यहाँ देखो मेरी नंदों ने कैसी कैसी मिठाइयाँ ला रखी है और पूरी की पूरी कलाई भर दी मेरी नंदों ने मेरी, क्योंकि सारांश के पापा की राखी जो है ना इस बार को वैसे सारांश के पापा नहीं है तो मुझे पहनाई है। देखो कितनी सारी राखी है। दो जो आए थे ये वो वाले, एक दूसरे वाले नंद जी मेरे उनसे मतलब बीच वाले, हाँ